हेलो दोस्तों, देखिए बायोलॉजी 10 क्लास का जैव प्रक्रम का कुछ ऑब्जेक्टिव है। देखिए उसको आपको सामने बताते हैं। देखिए पहला सवाल है, फुटपाथ फुटपाथ किसमें पाया जाता है। फुटपाथ, देखिए फुटपाथ किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, तो अमीबा। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण रात में भी होता है और दिन में भी होता है। तीसरा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हरा होता है। चौथा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। चार गो ऑप्शन है, इसमें रक्त की आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका आंसर मृतजीवी। छठा है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। देखिए आगे बताते हैं, आगे देखिए। सातवां है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, जो किडनी है, तो किडनी किससे संबंधित होता है, तो है उत्सर्जन से। आठवां है, स्वपोषी भोजन के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, जो पेड़ पौधा भोजन खुद बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सा पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए होती है CO2 भी होती है, क्लोरोफिल भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी होता है और जल भी होता है। यानी कि इसमें जल नहीं है तो सभी है, इसका आंसर क्या होगा, सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो निकलता है जल से। 10वां क्या है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे देखिए अब 11 सवाल है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय, यानी कि हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, इसका 72 होगा, बिल्कुल सही। 12 में है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ऊपर की ओर होता है कि नीचे की ओर, तो देखिए अगर जाइलम बोलेगा तो ऊपर की ओर होता है, अगर बोलेगा फ्लाइम तब होता है नीचे की ओर। यहाँ पे जाइलम बोला तो जाइलम में ऊपर की ओर होगा। अब बोलता फ्लोएम, तो फ्लोएम बोलता तो नीचे की ओर होता। अगला है 13 में, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो क्या है, वृक्क। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है, तो नेफ्रॉन है। अगला है, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, इसका क्या होगा, प्लाज्मोडियम। क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अगला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आंसर है छोटी आंत, जिसको बोला जाता है क्षुद्रांत्र। अगला है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो पाया जाता है किसमें, तो कॉकरोच में। अगला है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला है, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या होती है, तो स्वपोषी होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो खुद प्राप्त कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, जल के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से। उसे बोला जाता है स्वपोषी, जो अपने भोजन खुद बना ले उसको बोलते हैं स्वपोषी। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पेड़ पौधे अपने भोजन प्राप्त करते हैं, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन पेड़ पौधा कभी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बल्कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे देखेंगे, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो कौन है, तो वेना केव। कौन सा होता है, वेना केव। पौधों में रसारोहण होता है तो फ्लोएम द्वारा, किसके द्वारा, तो फ्लोएम द्वारा। सैविक का स्राव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो छोटी आंत के द्वारा। सैविक का स्राव किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल। तो इसका जो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए है सूर्य का प्रकाश है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक क्या है। तो क्या है इसका, तो इसका क्या होगा, तो ग्लूकोज। इसका क्या होता है, ग्लूकोज। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 3 बेस में है, 4 बेस, 5 बेस में, 2 बेस में। तो 4 को चैम्बर होते हैं, 4 बेस में होते हैं। कितने बेस में होते हैं, तो 4 बेस में होता है, जिसको बोला था चैम्बर। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितना बेस में, तो 4 बेस में। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा क्या है, तो 20 mg। क्या होता है, 20 mg। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन द्वारा। किसके द्वारा, उद्दीपन द्वारा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मधुमेह। आगे देखिए, आगे है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, तो इसका आंसर होगा भौतिक। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके द्वारा, तो भोजन के द्वारा। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन नामक एंजाइम। अग्न्याशय रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एवं माल्टेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। आगे देखिए, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है किसके द्वारा, तो इलियम के द्वारा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या होता है, तो कार्बोज। क्या होता है, कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो जल है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो हमारा जल। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, यानी कि सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसको बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। सांस लेते हैं उसको बोला जाता है श्वासो, और जो छोड़ते हैं उसको बोलता है चछ्वास। तो दोनों को मिला देंगे तो श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से होता है। कहाँ से होता है पित्त, तो लीवर से, यकृत से। अगला, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है तो 120/80 mmHg होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, जिसका आंसर होगा एंडोडर्म। एंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क, जिसको बोला जाता है किडनी, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, तो उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और उपयुक्त सभी, यानी कि जो स्वपोषी, जो पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसके लिए सभी पदार्थ का जरूरत पड़ता है। ये हमारा ये सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला, स्वपोषण होता है तो हरे पौधों में। स्वपोषण किस में होता है, तो हरे पेड़ पौधों में। आगे देखिए, आगे है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो कौन सा है, तो हरित लवक। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो क्या है, श्वसन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। ईस्ट किंग वर्ग का एक कोशिकीय जीव है तो कवक है। क्या है, कवक। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन। कौन होता है, किण्वन। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। अगला है
पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिबरेलिन। कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसका होता है? तो ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वह क्या है? श्वसन। इसका आंसर क्या होगा? तो श्वसन। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत और आहार नल का सबसे शुरुआत वाला भाग तो मुख गुहा होता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में प्राप्त ये जाना जाता है? तो एटीपी, एडोनिसन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो अस्टोमाटा से होता है। अस्टोमाटा, अस्टोमाटा की हिंदी क्या होता है? तो रंध्र होता है, यानी किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। अगला है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, वो कौन करता है? तो निलय करता है। कौन करता है? निलय। चाहे वो दायां निलय हो या तो बायां निलय हो। अगला है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइग्मोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फाइग्मोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट। जब किसी के शरीर में कट छट जाता है तो जो ब्लड जमता है वो किसके द्वारा? तो प्लेटलेट्स के द्वारा। अगला है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का एल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्या करने के लिए? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। कितना x पर? तो 10x पर। अगला है, तिलचट्टा। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो ट्रैकिया है। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया। अगर बोलेगा मछली, तो मछली का क्या होता है? गिल्स होता है। देखिए आगे दिया है, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स से। किसके द्वारा? तो गिल्स से। पौधों के पत्तियां के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। अगर बोलेगा ब्लड लाल क्यों होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला देखिए, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन होता है तो अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। कोष्ठों की संख्या 4। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ से संचित रहता है? कहाँ संचित रहता है यानी कहाँ जमा रहता है? तो पेड़ पौधों के छाल में। कहाँ जमा रहता है? तो छाल में। कोशिकांग जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? तो हरा रंग के होते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। बी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को। लार ग्रंथि, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से। पाचन कार्य संपन्न होता है तो जठर रस के द्वारा। किस रस के द्वारा? तो जठर द्वारा। एडोनिसन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है तो क्या? तो ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है और इनमें सभी, यानी कि इनमें सभी होगा। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहा के यौगिक। कौन बनाता है? तो लोहा के यौगिक। मानव में वहन तंत्र के घटक है इनमें सभी। वृक्क भी होता है, त्वचा भी होता है और फेफड़ा भी होता है। अगला है, हरित लावा के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भाग में। हरे भाग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है तो रक्त में थक्का, यानी कि रक्त क्या होता है? तो जम जाता है, यानी रक्त में थक्का होना। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो देखिए ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का।